गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग 12th कॉमर्स का व्यवसाय अध्ययन का चौथा चैप्टर चालू करेंगे। इस चैप्टर का नाम है नियोजन। ठीक है, नियोजन का अर्थ होता है योजना बनाना। जैसे किसी कार्य को करने से पहले हम लोग कोई योजना बनाते हैं कि हमको इस कार्य में कितने रुपए की लागत आएगी, इस कार्य में हमको कितने रुपए का खर्च आएगा, इस कार्य को हम किस प्रकार करेंगे, इस कार्य को कितने दिन में किया जाएगा। ये सब योजना हम लोग कार्य को चालू करने या प्रारंभ करने से पहले हम लोग बनाते हैं। तो उसी तरह नियोजन अर्थात किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाना। जब किसी उपक्रम या व्यवसाय में कार्य या व्यवसाय को प्रारंभ किया जाता है तो व्यवसाय को प्रारंभ करने से पहले उसकी योजना बनाना ही नियोजन कहलाता है। नियोजन का अर्थ मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। किसी भी क्रियान्वय से मतलब है कार्य के पूर्व चिंतन व निर्वाचन की प्रक्रिया नियोजन है। मतलब किसी कार्य को करने से पहले उसके बारे में सोचना, उसकी चिंता करना ही क्या कहलाता है, योजना कहलाता है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी कार्य को किस प्रकार, किस ढंग से और कितने समय में पूरा करेंगे, इसकी योजना बनाना। क्योंकि आप कोई भी कार्य करोगे तो कार्य करने से पहले उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप एकत्र करोगे कि इस कार्य में कितने रुपए की लागत आएगी, इस कार्य को कितने दिन में पूरा किया जाएगा, इस कार्य को किसके माध्यम से पूरा किया जाएगा, कितने लोग लगेंगे, किस प्रकार से कार्य पूरा होगा। इन सब की योजना ही नियोजन कहलाता है। दूसरे शब्दों में किसी वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पहले से ही कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना नियोजन कहलाता है। पहले से ही कार्य की रूपरेखा बनाना उसको ही नियोजन कहते हैं। भविष्य में क्या करना है इसके पहले यह तय करना नियोजन है। भविष्य में क्या करना मतलब हमको किस प्रकार का उत्पादन करना है, किस प्रकार के मजदूर लगेंगे, कितने प्रकार की मशीन लगेगी, कच्चा माल हम कहाँ से खरीदेंगे, कितने रुपए का खरीदेंगे, उत्पादित माल को हम कहाँ बेचेंगे, किस प्रकार का व्यय करेंगे, ये सब की योजना ही क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। और किसी भी उपक्रम का सबसे पहला प्रथम, किसी भी व्यवसाय को करने से पहले सबसे पहला प्रथम कार्य ही क्या कहलाता है, नियोजन। क्योंकि नियोजन के बिना ही आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। जब तक नियोजन नहीं करोगे आप कोई भी काम को पूरा नहीं कर सकते। आगे बोलता है नियोजन मानव जीवन का अभिन्न अंग है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ करना चाहता है। यह कब, कैसे, कहाँ, किस रूप में, किस साधनों से किया जाए, ताकि रूपरेखा बनाना ही नियोजन है। मैं भी बताया कि आप यदि किसी कार्य को करना चाहते हो तो इसके बारे में सबसे पहले नियोजन मतलब योजना बनाओगे कि इस कार्य को मैं कहाँ पे करूँगा, किस प्रकार करूँगा, किस ढंग से करूँगा, किस व्यक्तियों से करवाऊँगा, इस प्रकार इस कार्य में कितना खर्च आएगा। ये सब चीज़ क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। आगे बोलता है प्रबंध के क्षेत्र में नियोजन से हमारा आशय निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति। निर्धारित लक्ष्य मतलब होता है यहाँ पर किसी व्यवसाय की निर्धारित लक्ष्य अर्थात उस व्यवसाय का लाभ। क्योंकि कोई भी व्यवसाय हम लोग जब चालू करते हैं, जैसे अगर मैं कोई व्यापारी हूँ और मैं अगर किसी व्यवसाय को चालू कर रहा हूँ तो व्यवसाय को प्रारंभ करने से सबसे पहले मेरा लक्ष्य क्या होगा कि मैं साल भर या 6 महीने या महीने भर या जो भी मैं काम करूँगा उस पर मेरे को लाभ हो, अर्थात ये मेरा लक्ष्य हो गया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक उद्देश्य, नीतियों, कार्य विधियों और कार्य उपक्रमों में सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करने से है। नियोजन प्रबंध का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। अन्य सारे कार्य इसके बाद किए जाते हैं। क्योंकि जो भी कार्य आप करोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाओगे। बिना योजना के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। जब योजना बना लिए हो उसके बाद फिर आप आगे के काम करोगे। आगे बोलता है टेलर ने तो प्रत्येक व्यवसाय उपक्रम को एक पृथक योजना विभाग की स्थापना की वकालत की है। इसके अनुसार योजना विभाग का कार्य विभिन्न विभागों के कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए योजना बनाना है। प्रबंध विशेषज्ञ श्री थीसल के शब्दों में योजना विभाग प्रबंध का हृदय होता है, जिसका एकमात्र कार्य उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करना। अर्थात किसी भी कार्य को करने से पहले उस कार्य की योजना बनाना ही क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। ठीक है, नियोजन की परिभाषा में एक दो परिभाषा पढ़ रहा हूँ, आप इसको ध्यान देंगे। भिन्न भिन्न विद्वानों ने योजना को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। कुछ परिभाषाएं निम्नानुसार है। पहला बोलता है जॉर्ज आर टेरी के शब्दों में नियोजन भविष्य में झांकने की एक विधि। भविष्य में झांकने की मतलब इन फ्यूचर, आगे भविष्य में आप क्या करना चाहोगे या किस प्रकार का आप काम करना चाहोगे, उससे पहले आपको क्या करना है, योजना बनाना है। एक विधि या तकनीक है भावी आवश्यकताओं की एक सृजनात्मक पुनरीक्षक है, ताकि वर्तमान क्रियाओं को निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में समायोजित किया जा सके।
उसके बाद आता है एलन के अनुसार नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है। ये जो परिभाषा है एलन का, इसको आप याद करेंगे, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है। यह परिभाषा है, 4 प्रोफेसर का नाम देगा, उसमें से आपको टिक करना है या खाली स्थान में दे सकता है। ठीक है, तो इसको आप याद करेंगे। एलन ने क्या कहा है, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है, क्योंकि आप भविष्य में क्या चाहते हो, भविष्य में हम क्या चाहते हैं, लाभ चाहते हैं, और लाभ प्राप्त करने के लिए हम आज के समय में, भविष्य में हम लाभ चाहेंगे, किंतु आज के समय में उस भविष्य के लाभ को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, योजना बनाएंगे। तब तो हम योजना के माध्यम से, योजना के अनुरूप हम कार्य करेंगे और भविष्य में जाकर हम क्या करेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे। ठीक है, उसी तरह उर्विक ने अपने शब्दों में बताया है, नियोजन मुख्य रूप से कार्यों को व्यवस्थित ढंग से कार्य करने के पूर्व उस पर विचार करने, अनुमानों के बजाय तथ्यों पर आधार करने, एक प्रकार का मानसिक चिंतन। हम जब योजना बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने दिमाग का उपयोग करते हैं कि हमको जो सामान खरीदना है या हमको जो कच्चा माल लाना है, उत्पादन में जो जो खर्चे आएंगे, कितने रुपए का खर्च आएंगे, कितने मजदूर इसमें काम करेंगे, ये सब चीज़ जब हम व्यवसाय में, अपने व्यवसाय को चलाने के लिए जब हम लोग चिंतन मनन करते हैं तो अपने दिमाग पर जोर देते हैं और मस्तिष्क के माध्यम से एक योजना बनाते हैं, जिसे नियोजन कहा। ठीक, इस प्रकार निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भावी कार्यकलापों के विषय में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करने के संबंध में निर्णय लेना, निर्धारित एवं नीतियों को बनाना, तदनुसार पहल करना ही नियोजन है। ठीक, इसके बाद आपका आता है नियोजन की विशेषता। अगला टॉपिक है नियोजन की विशेषता। नियोजन की विशेषता क्या होती है, नियोजन में क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। पहला, निर्धारित लक्ष्य एवं लक्ष्य का होना। सही बात है, आप जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हो उसको प्राप्त करने के लिए ही तो आप योजना बनाओगे ना। तो पहला पॉइंट है निर्धारित उद्देश्य तथा लक्ष्य का होना। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान देंगे। नियोजन का कार्य निश्चित उद्देश्य एवं लक्ष्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। जैसे आप अपना काम प्रारंभ करना चाहते हो, जैसे मैं एक घर बनाना चाहता हूँ, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले सोचूंगा हाँ मेरे को घर बनाना है, तो ये मेरा एक उद्देश्य है कि मेरे को एक घर बनाना है। लेकिन घर बनाने से पहले आप सबसे पहले उसका बजट बनाओगे। बजट के लिए आप उसकी योजना बनाओगे कि मैं सामान कहाँ से खरीदूं, कितने रुपए का ईंटा लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना रेती लगेगा, कितनी मजदूरी देनी पड़ेगी, कितने मजदूर काम करेंगे, कितने समय में पूरा होगा, ये सब एक योजना बनाओगे ना। उसी तरह एक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना या किसी योजना के लिए निश्चित उद्देश्य का होना आवश्यक है। आगे बोलता है, इन्हीं लक्ष्य एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही क्या बनाई जाती है, योजना बनाई जाती है। दूसरा पॉइंट बोलता है भविष्यमुखी या पूर्वानुमान। भविष्यमुखी या पूर्वानुमान। पूर्वानुमान मतलब होता है पहले से उसका अनुमान लगाना। जैसे आप योजना बना रहे हो तो आपने एक बजट बनाया कि किसी कार्य को करने के लिए, कि एक बजट बनाया कि मेरा इस कार्य को करने के लिए 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख ऐसा खर्चा होगा, एक अनुमान लगाया हो, तो पहले से पूर्वानुमान लगाना। बोलता है यह नियोजन का सार तत्व है कि योजना के लिए पूर्वानुमान करना, भविष्य के बारे में चिंतन आवश्यक है। पूर्वानुमान अल्पकालीन, दीर्घकालीन, सामान्य या विशिष्ट हो सकते हैं। दूसरा बोलता है निरंतरता या एक की। निरंतरता मतलब भविष्य में जो भी हम योजना बनाते हैं वो निरंतर बनाते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज एक बार योजना बना लिए उसके बाद उस योजना को छोड़ दें, नहीं, योजना हम क्या करते हैं, कंटिन्यू, निरंतर बनाते रहते हैं। उसी को बोलता है। फ्यूल का कहना है कि एक समय में केवल एक योजना ही कार्यान्वित की जा सकती है, क्योंकि 2 विभिन्न योजनाओं के होने का दुविधा, भ्रात एवं अव्यवस्था फैलेगी। हाँ, आवश्यकता पड़ने पर एक ही योजना को कई हिस्सों में विभक्त किया जा सकता है। क्रियाओं में निरंतर बनाए रखने के लिए प्रथम योजना के बाद दूसरी योजना और तत्पश्चात तीसरी योजना आदि कार्यान्वित की जा सकती है। अर्थात योजना एक सतत प्रक्रिया। सतत मतलब कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया, कि आप एक योजना बनाए उसके बाद फिर आगे उसी कार्य को पूरा करने के फिर एक योजना पर कंटिन्यू 2 योजना एक साथ काम नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन उस योजना को आप क्या कर सकते हो, कंटिन्यू आगे कर सकते हो। उसके बाद होता है सर्वोत्तम विकल्प का चयन। सर्वोत्तम मतलब आप जो योजना बनाए हो उसमें सबसे अच्छा विकल्प का चयन करना ही नियोजन के अंतर्गत आता है। जैसे हम लोग जैसे एक घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए जैसे हम लोगों ने 4 दुकानों से पूछा कि हमको सीमेंट कहाँ से अच्छा मिलेगा, रेती अच्छा कहाँ से मिलेगा, ईंटा कहाँ से अच्छा मिलेगा, मजदूरी कहाँ। हम लोगों ने 4 जगह पता किया। अब चारों जगह पता करने के बाद उसमें से सबसे सस्ता और सबसे अच्छा
हम लोग क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे, चुनेंगे। इसलिए नियोजन में क्या बोलता है, वैकल्पिक विकल्प का, सर्वोत्तम विकल्प का चयन। नियोजन का यह प्रमुख लक्षण है कि विभिन्न विकल्प क्रियाकलापों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन किया जाता है, अर्थात वैकल्पिक लक्ष्य निर्धारित तत्वों के कार्यक्रमों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना उपक्रम सुनिश्चित करता है। उसके बाद आता है सर्वव्यापकता। क्या आता है, सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता मतलब होता है संगठन उपक्रम प्रत्येक स्तर में नियोजन की जरूरी होती है, चाहे अध्यक्ष हो या साधारण फोरमैन। अध्यक्ष का नियोजन कार्य नीति निर्धारण से संबंधित होता है, जबकि फोरमैन का नियोजन कार्य दैनिक कार्यों के निष्पादन करता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है लोचपूर्ण प्रक्रिया। नियोजन क्या होती है, एक लोचपूर्ण प्रक्रिया। नियोजन मतलब जैसे आप किसी कार्य को करने के लिए सोचे हो, तो आप उसी काम के अनुरूप आप अपने काम को पूरा करें। हो सकता है कुछ बाधाएं आ गई तो उसको क्या कर दो, बदल दो, अपनी योजना को क्या कर दो, परिवर्तन कर दो। तो लोच होना मतलब बदलना। नियोजन जो काम के लिए आप सोचे उस काम में बदलाव होना चाहिए, उसी को बोलता है लोचयुक्त प्रक्रिया। नियोजन भविष्य के लिए किया जाता है और भविष्य अनिश्चित होता है, तो आपको पता है भविष्य में कब क्या घट जाए ये आप नहीं बता सकते हो। अतः नियोजन को निरंतर के साथ साथ लोच परिवर्तनशीलता भी होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर आप उस योजना को क्या कर लो, अपने अनुरूप बदल लो, ताकि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यकता बदलाव लाया जा सके। ठीक। उसके बाद आता है प्रबंध का प्राथमिक कार्य। प्रबंध का प्राथमिक कार्य, प्रबंध मतलब मैंने पहले चैप्टर में बताया था, प्रबंध मतलब होता है व्यवस्था करना, और व्यवस्था करने से पहले आपको क्या करना है, योजना बनाना। योजना बनाना सबसे प्रथम, अर्थात प्रबंध का सबसे प्रथम कार्य योजना बनाना होता है, जिसको हम लोग नियोजन कहते हैं। ये आपका था नियोजन का परिभाषा, नियोजन का अर्थ और नियोजन की विशेषता। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नियोजन की उद्देश्य और महत्व के बारे में विवेचना करेंगे कि नियोजन में क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए और नियोजन की क्या महत्व होता है, किसी व्यवसाय में नियोजन का क्या महत्व होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे इसका क्लियर है।